Ladies and gentlemen, the confidence and pride in the marching contingents is an unsaid word exhibiting the thought, together we march to a new life, each step ahead of the other. Not looking back, but still remembering our roots, looking ahead to inculcate in others what we have learned in here. Being commissioned today have imbibed knowledge, leadership skills, and value systems. Most importantly, they have been trained to lead with professionalism and dedication. This is in accordance with the mission of the Air Force Academy to train air warriors of highest Spread! General salute! Salvation! वे साल 1972 में मिर्जापुर शहर के आरएसएस महासचिव बने। इन्होंने साल 1974 में राजनीति में प्रवेश किया और साल 1977 में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में विधायक के रूप में चुने गए। साल 1988 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए एमएलसी चुने गए। साल 1991 में वे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बने। साल 1994 में वो राज्यसभा के सदस्य बने। 22 नवंबर 1999 को वो केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री बने। इस अवधि के दौरान इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम शुरू करने का अवसर मिला। यह कार्यक्रम श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। 28 अक्टूबर 2000 को वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 2 बार बाराबंकी की हैदरगढ़ सीट से विधायक निर्वाचित हुए। 24 मई 2003 को वह केंद्रीय कृषि मंत्री बने और उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बने। इन्होंने देश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाने के लिए भारत सुरक्षा यात्रा भी शुरू की, जिसमें इन्होंने कई राज्यों का दौरा किया। Now, introducing you to the parade commanders. The parade adjutant is Flight Cadet Siddhant Singh Thakur. Squadron commander of number 1 squadron, which is being reviewed now, is Flight Cadet Nairuth Reddy. Squadron commander of number 2 squadron is Flight Cadet Karmanya Farshwal. The Nishan Toli is being led by Flight Cadet Abhinav Gorsi. Squadron commander of number 3 squadron is Flight Cadet Riya Mishra. Squadron commander of number 4 squadron is Flight Cadet Meva Singh Taliwal. श्री राजनाथ सिंह ने 31 दिसंबर 2005 से 19 दिसंबर 2009 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। ये मई 2009 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से सांसद चुने गए। 26 मई 2014 को श्री राजनाथ सिंह ने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में शपथ ली और 30 मई 2019 तक इस पद पर काम किया। 31 मई 2019 से ये भारत के रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। रक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने विभिन्न विभागों और क्षेत्रीय संचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पहल की। भारतीय सेना की सैन्य पुलिस कोर में महिलाओं को सैनिक रूप में शामिल करने का प्रस्ताव इनके द्वारा लिया गया था और कुल 1700 महिला सैन्य कर्मियों की भर्ती करने का निर्णय भी इनके नेतृत्व में लिया गया था। रक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद से एसएससी में महिला अधिकारियों का कार्यकाल 10 साल से बढ़ाकर 14 साल करने और सेना में उनकी पदोन्नति की संभावनाओं में सुधार जैसे कदम भी उठाए गए हैं।
रक्षा मंत्री के रूप में ये भारतीय सशस्त्र बलों में नारी शक्ति को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भावना को बढ़ावा देते हुए श्री राजनाथ सिंह ने अगली पीढ़ी के कार्वेट, हवाई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, टैंक इंजन और रडार सहित 108 सैन्य हथियारों और प्रणालियों का निर्माण भारत में करने के लिए कई कदम उठाए। देवियों एवं सज्जनों, इनका सपना भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखना है